गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे थर्ड चैप्टर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स या लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग के विचार पैदा करने का मतलब है कि लकीर से हटकर सोचना। आमतौर पर क्या होता है कि हम जो सोचते हैं, जो पुरानी हमारी सोच चली जाती बुजुर्गों की, उसी को हम आगे ले जाते हैं, लेकिन इस वो एक लकीर हो जाती है जिस पर हम चलते हैं। लेकिन लीक से हट के सोचना, थोड़ा नया सोचना, इसी को बोलते हैं लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग। अभी इसकी एक एग्जांपल ना, लेखक ने दो एग्जांपल्स दिए हैं। पहली एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। पहले कहते एक गरीब किसान था, उसने शाहूकार से कर्जा लिया था बहुत ज़्यादा। अब शाहूकार बेचारे के हालात थे अच्छे, लेकिन किसान के हालात इतने गरीब हो गए, इतने ख़राब हो गए कि वो कर्जा चुकाने में असफल रहा। लेकिन जो शाहूकार था, बुजुर्ग था, बूढ़ा था, ज़्यादा बूढ़ा नहीं, काफ़ी बूढ़ा था, लेकिन उसकी निगाह किसान की बेटी पर थी जो बहुत सुंदर थी, जवान थी। उसने शर्त रख दी कि या तो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो या फिर कर्जा चुकाओ। अब शाहूकार को दोनों ही बातें माननी अच्छी नहीं लग रही थी कि अपनी एक जवान 18, 20, 22 साल की बेटी, जिसके मैं 50, 55 साल की उम्र के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। क्या या कर्जा चुकाओ, नहीं तो जेल में जाओ। बेचारा किसान भी परेशान और उसकी लड़की भी परेशान। किया जाए तो क्या किया जाए। कहते कहते शाहूकार कहता चलो ऐसा करो, मैं एक थैले में दो पत्थर रख देता हूँ, एक काला एक सफ़ेद। अगर काला पत्थर रख दिया, लड़की चुना और फेंका, तो वो आपकी लड़की की शादी मेरे साथ होगी। अगर उसने सफ़ेद पत्थर उठा के फेंका तो फिर मैं आपकी लड़की को भी छोड़ दूंगा, उसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा और आपका कर्जा भी माफ़ कर दूंगा। अब दिन आ गया, खेतों में ले गया उसको, लड़की को भी किसान को भी। शाहूकार ने शरारत ये की कि उसने थैले में दोनों ही काले पत्थर डाल दिए कि जो भी उठाएगी काला पत्थर उठाएगी, अब मेरे साथ शादी हो जाएगी। अब लड़की ने सोचा कि मैं करूं तो क्या करूं। उसने क्या किया, पत्थर लिया और बड़ी पूरे जोर से बड़ी दूर फेंक दिया कि जहां से पत्थर नजर ही ना आए। अब पत्थर फेंक दिया, वो कहीं दूर पत्थरों में मिल गया, पता नहीं लगा कहाँ गया। उसके बाद उसने क्या किया, कहते अच्छा, उसने कहा हाँ जी बीच में क्या काला पत्थर, इसका मतलब हमने सफ़ेद पत्थर फेंका, तो अब किसान कर्जे से भी मुक्त और उसकी लड़की की शादी भी साहूकार से नहीं होगी। चलो बंदे कोई ख़राब भी थे या थी, लेकिन ना पुराने लोग जुबान के बड़े पक्के होते थे। जुबान दे दी तो दे दी और उसे पूरा करना। आजकल का नहीं है कि मुक्कर भी जाना। तो पुराने लोग जो तो मुक्करते नहीं थे। साहूकार ने जुबान दी थी, वचन दिया था, अब वो मुकरा नहीं। इस प्रकार किसान ने अपनी बेटी को भी बचा लिया और खुद को कर्जे से भी मुक्त करवा लिया। इस तरह एक और एग्जांपल आती है कि एक बैंक में थॉमस नाम का एक व्यक्ति आया, कहता है 5,000 पाउंड का मैंने कर्जा चाहिए। वो कहता जी 1.5 जो भी है, मतलब इसका ब्याज लगेगा, तो 15 पाउंड देने पड़ेंगे। कहता ठीक है। उन्होंने कागज़ पर रखा था, अब ऐसे कीजिए कि कोई अपनी सिक्योरिटी रखिए। उसने कहा मेरी फरारी कार है, इसको रख लीजिए। चाबी दी, गाड़ी के कागज़ दिए, बैंक ने कागज़ चेक किए, ठीक है जी गाड़ी को पार्किंग में लगा दो। उसे 5,000 रुपया दे दिया। अब बैंक ने की छानबीन शुरू कि जो 5,000 रुपया ले गया, कार रख गया, लेकिन फिर भी छानबीन तो की जाए कि बंदा कैसा है, कल को पैसे देगा भी या नहीं। जब देखा तो वो थॉमस नाम का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति का शेयर था। जब बैंक वालों को सब देखा कि इतना अमीर आदमी, तो उसे 5,000 जो पाउंड थे उसके लिए बड़ी मामूली बात है, उसको फिर भी कर्जा क्यों लिया। खैर 15 दिन बाद वो आ गया। उसने कहा हाँ जी अपनी गाड़ी छुड़ानी, कहते ये लीजिए। कहते 5,000 पाउंड प्लस 15 पाउंड, ठीक है जी। उसने दिए, अपनी गाड़ी छुड़ाने लगा। तो बैंक वालों ने पूछा मैनेजर साहब ने कि सर थॉमस सर,
आप इतने बड़े अमीर आदमी हैं, तो आपको $5,000 का कर्ज देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कहते कोई ज़रूरत नहीं थी। तो कहते फिर कर्जा लिया क्यों? कहते असल में शहर में कोई भी पार्किंग नहीं थी जो 15 पाउंड में 2 हफ्ते के लिए मेरी गाड़ी को सुरक्षित अपने पास रख सके। तो मेरे को ये पता था कि बैंक वालों की जो पार्किंग है वो बड़ी सुरक्षित होती है। तो दूसरा 15 पाउंड 2 हफ्ते के गाड़ी सुरक्षित, तो ऐसी फैसिलिटी मेरे को शहर में कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना 5,000 पाउंड का लोन ही ले लूँ। मैंने 5,000 पाउंड मेरे को मिल गया, 15 पाउंड दिया, 2 हफ्ते के लिए गाड़ी मैंने पार्क सुरक्षित करवा दी। तो कोई सोच सकता है कि किसी व्यक्ति के मन में ऐसी सोच भी होगी, लेकिन ये थी। इसी को बोलते हैं लेटरल थिंकिंग, लीक से हटकर सोचना। तो कहते हैं लेटरल सोच क्या है कि जो नवीन और पंक्ति से हट, नवीन है पंक्ति से हटकर है, कुछ अलग सोचना, कुछ अलग चीज़ करना जो गैर परंपरागत अनट्रेडिशनल हो। तो एडवर्ड डी बोनो ने इस विचार पर सोच को उभारा है कि बुद्धि एक शक्ति है जो हम सब में होती है, लेकिन एक सोच निपुणता, एक स्किल होती है कि बुद्धि या शक्ति को किस प्रकार अच्छे से अच्छे ढंग से उसका प्रयोग किया जाए। तो गैर परंपरागत तरीके से सोचना। और अभी जैसे कहते हैं कि पहले 5 डे मैच होते थे, तो लीग से हटकर किसी का नहीं जी 3 डे भी कर लो, किसी का नहीं जी 1 डे भी कर लो, फिर टी सीरीज़ भी कर लो। तो पहले डे में मैच होते थे, फिर डे नाइट भी करने हैं। कलरफुल ड्रेस सारे खिलाड़ियों को पहनानी शुरू कर दी, लाइट्स का प्रबंध किया गया। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि हाँ जी रात को भी मैच हो सकते हैं, लेकिन रात को भी क्रिकेट के मैच होने शुरू हो गए। जिसका ये आइडिया था वो नया आइडिया था। क्यों नया आइडिया था? उसने लेटरल थिंकिंग को अपनाया, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स के सिद्धांत को अपनाया। जो परंपरागत सोच थी उसको छोड़ा और नवीन सोच को अपनाया। इसी को बोलते हैं थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स और लेटरल थिंकिंग। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मैं क्वेश्चंस डालने लगा हूँ, इनको काइंडली लिख भी लीजिए। जो बिल्कुल छोटे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको सिर्फ पढ़ लीजिए और याद कीजिए। जो थोड़े बड़े हैं उनको लिखिएगा भी ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।